अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई सिकंदर अयाज चीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेक एंड रियल एक्सपोज। आज एक मुफ्ती जाफर कुरैशी साहब का बयान मेरे सामने से गुजरा, जो बयान के दौरान कुछ देवबंदी हजरात उठकर उनसे एक मसले पर बहसो मुबासा करने लगे। पहले आइए देखते हैं वो बहस जो देवबंदी हजरात ने जाफर कुरैशी साहब से की, उसके बाद बात करते हैं। देवबंद तो फतवा जारी किया है, उतो के मदरसे ने ये लिखिया है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिखा देवा मान जाओगे? कारी साहब ਦਾ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिखा देवा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ भिजवा देंगा, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੋਗੇ? नहीं ਮੰਨਾਂਗੇ। ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। कारी साहब आ जाओ, कारी साहब खुद मैं जनाजे ਦੀ ਗੱਲ करना, सुनो कमनाज सुनो। अल्लाह की शान हो गई, सना हो गई, दरूद पाक हो गया, हाजिर मैयत की दुआ हो गई। अगे बात दसो केड़ी मंगी, हवाला दियो मंगी वो तो पिछले जेडी दस रहे हो। अच्छा मेरी गल सुनो, जेडी रोटी पकांदे ओदे विच तो पानी नहीं, जेडी गल पूछ मैं जेडी गल पूछ रहा मैं गल पूरी सुनी करो, मारी है मेरी भी सुनी है। छोटे मौलवी नाल सवाल कीते और जवाब भी दियो, सुनो तो सही। हां मैं रोटी वाला क्यों ना देवां, मैं तुहानू समझावांगा। जी देखा आपने, पहले नंबर पर किसी आलमे दीन को किसी आलमे दीन के साथ बात करना इस तरह ज़ेब नहीं देता, ये कोई तरीकेकार नहीं है। अगर किसी से कोई मसला पूछना है तो मुहज़्ज़ब तरीका अपनाया जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रह सकता है। ये क्या बात हुई, अफरा तफरी डाल दी, शोर वाह वेला, ना उनकी सुनी ना अपनी उनको सुनाई, ये कोई मुहज़्ज़ब तरीका नहीं है। अगर कोई मसला दरपेश आ जाता है, अगर आपको किसी मसले से वंड करनी है, किसी आलम दीन से मसला पूछना है, तो भाई मुहज़्ज़ब तरीके से ये महफिल खत्म होती तो उसके बाद मुफ्ती साहब को बिठा लेते, आप उनसे पूछते भी हमें ये मसला बताओ। मुफ्ती साहब को भी आप वक्त देते, टाइम देते, मौका तो देते बात करने का, फिर पता चलता कि उनको इस मसले का हल मालूम है कि नहीं। चलो आज मैं इस मसले की वंड कर देता हूं। देवबंदी हजरात और वो लोग जो अभी तक इस मसले की वजह से मुतमिन नहीं हैं, देवबंदी हजरात इन लोगों का कहना है कि नमाज जनाजा के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो कुरान और हदीस से साबित करें, बताएं कि कहां लिखा हुआ है। पहले नंबर पर तो बहुत से ऐसे मामलात हैं जो हदीस की कुतब में नहीं मिलते, लेकिन हमारे माशरे में वो पाए जाते हैं, लेकिन उनका दीन के साथ कोई तल्लक नहीं होता। वो कर लें तो सवाब है, ना करें तो कोई गुनाह नहीं, और किसी को करने पर मजबूर भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई कर रहा है, अमल अच्छा है, तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। तो चले आए मैं आपको इस मसले की वंड कर दूं कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना कैसा है। कुरान और सुन्नत में दुआ की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है। शरीयत ने दुआ के लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं किया, जिस तरह इसाले सवाब और तबलीग दीन वगैरह के लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं किया। जिस वक़्त भी दुआ करें बाइसे सवाब है, मगर इसको फर्ज, वाजिब या सुन्नत ना समझे। हदीस शरीफ में आता है कि जब तुम मुर्दे पर दुआ पढ़ चुको तो उसके लिए इखलास के साथ दुआ किया करो। ताकीब के लिए यानी नमाज पढ़ने के बाद दुआ करो। दूसरा मैंने ये है कि जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ो
तो बाद में इखलास के साथ दुआ करो। दोनों सूरतें जायज हैं, यानी नमाज में दुआ और बाद दुआ, क्योंकि इसमें दोनों एहतमाल हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अगर दोनों सूरतों पर अमल मुमकिन हो तो दोनों सूरतों पर अमल किया जा सकता है, और ये जाहिर है कि दोनों सूरतों पर ही अमल मुमकिन है, दरमियान में कोई तसादम नहीं, इसलिए अमल अलग अलग है। इसलिए नमाज जनाजा के बाद दुआ करनी चाहिए ताकि हदीस पर अमल हो। इसकी तायद अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हो के कौल से होती है। आप एक जनाजे के लिए गए तो नमाज हो चुकी थी। आपने फरमाया कि तुम नमाज में मुझसे पहल कर चुके तो दुआ में सबकत ना करो। लिहाजा जनाजे के बाद दुआ करना मुस्तहब है, ना कोई मना कर सकता है और ना किसी को करने पर मजबूर किया जा सकता है। आपसे गुजारिश है कि जब भी कोई दीन के मामले पर मसला पूछना हो तो बड़े महज़्ज़ब तरीके के साथ अगले के पास बैठो, अपना मसला बयान करो, फिर अपनी बारी का इंतजार करो और गौर से उसका जवाब सुनो। और ये जो आपने ये वीडियो में तरीका अपनाया हुआ है, ये महज़्ज़ब लोगों वाला तरीका नहीं है। अब आपको समझ लग गई कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों, नहीं करनी चाहिए तो क्यों, और किस हदीस से साबित है और किस सहाबी से साबित है। मेरे ख्याल में अब बंद करके मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट आपको इस मसले पर मेरे ख्याल में किसी से बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मेरे पास भी बहुत से ऐसे इख्तिलाफी मसाइल हैं जिन पर मैं जिर्या कर सकता हूँ। आप देवबंदी अहले हदीस हजरात से मैं सवाल तलब कर सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ कि वो काम आप में क्यों है, वो काम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए ही नहीं, सहाबा से साबित ही नहीं, आप में हजारों ऐसे काम पाए जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कभी मौका मिला, कभी वक्त आया, आपके सामने हम बैठे तो हम आपसे वो बातें, वो सवाल जरूर पूछेंगे जो हमारे जहन में हैं। इंशाल्लाह कभी वक्त आया तो आपसे हम जरूर इस बारे में बात जरूर करेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं, ये काम सहाबा से और नबी पाक से साबित नहीं है, आप किस दलील से, किस रवायत से ये काम साबित करके खुद कर रहे हैं। इसलिए इंशाल्लाह को वक्त आया, अभी मौका नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरा सिर्फ मकसद था कि आपको इस मसले की वंड करके समझा देना कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करनी चाहिए या नहीं, ये एक मुस्तहब अमल है। मेरे ख्याल में आपको वंड की समझ लग गई होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह ताला हम सबको दीन में समझ अता करे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।